एवरीवन, आई एम सौरभ सर बच्चों, बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत। कल बच्चों आज लाजवाब क्वेश्चन बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका जेई के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेई के एग्जाम में आते रहता है। आप अगर क्वेश्चंस को टेक्निकली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस आपका बड़ी ही आसानी तरीके से बन जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चंस को आप लेंथी करोगे, ज्यादा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चंस काफी लेंथी चले जाएगा, तो फिर आप जेई क्रैक नहीं कर सकते। आपको टेक्निकली बच्चों क्वेश्चन बनाना है। तो इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बच्चों, टोटली क्वेश्चन टेक्निकली रहेगा। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बोर्ड लेवल या जेई लेवल, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको 11-12 का सेपरेट बैच मिलेगा, देन आपको जेई के लिए अलग सेपरेट बैच मिलेगा। और जो टारगेट बैच करना चाहते हैं 12 पास आउट, वो बच्चे भी आ सकते हैं बच्चों। और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बाई डेली लेक्चर बच्चों अपलोड होते रहता है। आपको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्या क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। ये आईटीएफ का ही बच्चों क्वेश्चंस करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही लाजवाब है और टेक्निकली तरीका से बनाएंगे तब मजा आएगा क्वेश्चंस में। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई दे रहे हैं बच्चों, देन द वैल्यू ऑफ दो क्वेश्चन इसमें घुसाएंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों, x की पावर 2021 चल रहा है, 2021, y की पावर 2021, z की पावर 2021 डिवाइडेड 1 प्लस 1 बाय डिवाइडेड 2020 x पे पावर y पे पावर 2020 और z पे पावर 2020। ये क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। देन बच्चों आपको वैल्यू बोला जा रहा है कि वैल्यू जो निकालना है x की पावर 2021, y की पावर 2021। तो अब x की पावर 2021, इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं जो 2021 आएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों टेक्निकली आपको डोमेन और रेंज क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है। अब यहीं से आपको दिमाग लगाना है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z अगर आपको 3 पाई दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। दो ही तो कैटेगरी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। पहला कैटेगरी होता है साइन इनवर्स वाले का, और साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू होता है -π/2 से +π/2। और दूसरा कैटेगरी होता है cos इनवर्स वाला, और cos इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू होता है 0 से पाई। तो ये आपका cos इनवर्स वाला है। तो cos इनवर्स x का वैल्यू होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल पाई से छोटा। अब देखिए ध्यान से, आपका ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो पाई है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपका cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकता है, इससे बड़ा वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। तो cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका पाई होगा, और आपको cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों मिला के आपको 3 पाई लाना। तो अगर तीनों मिला के 3 पाई लाना है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 पाई को आप मैक्सिमम 3 पार्ट में बांटोगे, पाई पाई पाई, इससे ज्यादा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, मैक्सिमम वैल्यू पाई दे सकता है। और 3 cos इनवर्स फंक्शन है, मतलब 3 cos इनवर्स वाला फंक्शन है। एक cos इनवर्स x है, अगला cos इनवर्स y है, और cos इनवर्स z है, और तीनों मिला के हमको 3 पाई लाना है। मतलब तीनों को पाई 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 होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। मतलब तभी कुछ जुगाड़ हो सकता है जब cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z तीनों का वैल्यू पाई हो जाए। मतलब अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अटेंड जो इसको करना पड़ेगा, कौन सा वैल्यू करना पड़ेगा, मैक्सिमम। अगर ये cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z तीनों का तीनों एट ए टाइम अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया, देन ये पॉसिबल हो सकता है 3 पाई, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा अगर सोचोगे कि कोई भी सर पाई से छोटा हो जाए, अगर कोई भी पाई से छोटा होगा तो अगला दो मिलके तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है। तो इसीलिए तीनों को पाई 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 होना पड़ेगा, देन पाई पाई 3 पाई हो पाएगा। तो तीनों को अगर बराबर होना पड़ेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z अटेंड करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू, और वो भी क्या, पाई। अब यहाँ से cos इनवर्स है तो x y z हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू बेटा कितना होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, नहीं तो ये cos इनवर्स उधर किया, cos पाई, और cos पाई का वैल्यू -1। अब देखिए x y z तीनों का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आप क्या रख दो, -1 पे पावर 2021
-1 पे पावर 2021 -1 पे पावर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में आते रहता है और टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। -1 पे पावर 2020 -1, ये तो आपको जेईई एग्जाम इतना करना भी नहीं है, हम तो आपको समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं ना, तो समझ में आ गया कि जब तीनों बराबर है एक्स वाई जेड, जो वैल्यू ये देगा ये देगा ये देगा, तो यहाँ से -1 पे पावर अगर ओड दीजिएगा तो -1, ये भी क्या हो जाएगा -1, ये भी -1, और 3 डिवाइडेड बाय यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा +1, क्योंकि 2020 दिए हैं और 2020 आपका इवन है, तो फाइनली ऐड करोगे -3 और 3 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइनल आंसर -2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है, आपको बनाना है दिमाग लगा के कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, मतलब 3 cos इनवर्स दिया है और तीनों को मिला के बोला 3 पाई लाना है, और हम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है पाई, तो मतलब तीनों को पाई होना पड़ेगा तो ही जाके वो पूरा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा, और x y z का वैल्यू -1 होगा, और यहाँ से बच्चों हम लोग रख दिए -1 पावर 2021 -1 और इवन पावर है तो +1, ओड है तो -1। इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन आपका कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा, ये तो हम ऐसे रेंडमली आपको लिख के दे दिए। बुक में ये वाला पोल देता है कि एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या हो। ठीक है बच्चों, अब यहां से सर इसको क्या करें, तो x की पावर 2021 y की ये तो बना लिए, तो सेम यही चीज यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, तो x y z को -1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देखो ये x ये तीनों बराबर है, तो एक काम ऐसा करो ना, x y z आपका -1 है, -1 है तो मतलब ये बराबर है, तो या चलो रखी दो, -1 हो जाएगा -1, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि x y का प्रोडक्ट जो होगा -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वाला का आंसर जो आएगा 3 आएगा। ये क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे समझना, हम फिर से समझा देते हैं कि आपको क्वेश्चन से बहुत ही 5 स्टार क्वेश्चन है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, देन किसी का वैल्यू निकालने बोला तो आपको दिमाग लगाना है। और कभी काल अगर जेई के एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई के एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, तीनों को इक्वल पार्ट में बांटो। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाए कि इक्वल पार्ट में यहाँ देना जरूरी इसलिए भी था पाई पाई पाई, क्योंकि cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू ही पाई होता है, तो हर एक को पाई होना पड़ेगा तो ही 3 पाई के बराबर होगा। तो कुछ एक क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा देते हैं और आंसर आता ही आता है जेईई के एग्जाम में, इक्वल पार्ट में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों इक्वल पार्ट बांटे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका पाई होता है, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z के जगह हम क्या कर देते हैं, साइन इनवर्स डाल रहे हैं बच्चों, साइन इनवर्स दे रहे हैं, इसमें आप दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ और, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू, इस बार 3 पाई नहीं दे सकते हैं, इस बार 3 पाई बाय 2 देना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होता है। अगर साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होता है और 3 साइन इनवर्स दिया हुआ, एक साइन इनवर्स x है, दूसरा साइन इनवर्स y है, तीसरा साइन इनवर्स z है, अगर यहाँ से 3 पाई बाय 2 आपका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू, तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। किसका, साइन इनवर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2। मिनिमम वैल्यू जो होता है बच्चों वो -π/2 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, π/2। देन बोला है कि यहाँ से बताओ क्या वैल्यू पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप दिमाग लगाइए कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स x का वैल्यू होता है -π/2 से ग्रेटर एंड इक्वल और लेस देन इक्वल टू π/2। तो अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है, अब यहां से हमको अगर क्वेश्चंस पे आइएगा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। अब यहां से अगर देखो इसका ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स x का होता है -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है π/2। अगर साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, हमको तीनों इनवर्स को मिला के 3π/2 पूरा करना है, इसका एक ही जुगाड़ है, हर एक को क्या होना पड़ेगा, π/2 π/2 π/2, तभी तीनों मिलके ये 3π/2 हो पाएगा।
अदरवाइज थोड़ा सा भी कम लीजिएगा तो वो 3π/2 पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको जेईई के एग्जाम में आता है। अगर थोड़ा सा भी कम लोगे तो वो 3π/2 पूरा नहीं होगा, क्योंकि 3 इनवर्स को मिला के साइन वाले को आपको 3π/2 पूरा करना है, मतलब तीनों को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना ही करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z, हर एक को कितना होना पड़ेगा π/2। तो देयरफॉर यहाँ से x y z क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स आपका उधर जाएगा, साइन π/2 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब आपको x का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, y का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा और z का भी वैल्यू। ये लेक्चर में जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको टेक्निकली क्वेश्चंस ही करवाएंगे, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चंस होगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा तो 1 पे पावर कुछ भी दीजिएगा तो 1 ही होगा। चलिए लिख देते हैं सेम क्वेश्चंस वही 2021 और 3 डिवाइडेड बाय 1 पे पावर 2020 1 पे पावर 2020 और 1 पे पावर कुछ भी दो 1 ही होगा। 1 1 पिछला बार तो माइनस था तो थोड़ा झोल भी था, इस बार तो कोई झोल ही नहीं है। ये 1 1 1 1 जुड़ के 3 हो जाएगा और ये 3/3 कैंसिलेशन होके 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 4। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है, याद रखना है साइन इनवर्स का मैक्सिमम कितना होता है, कॉस इनवर्स x का मैक्सिमम कितना होता है, तब जाके आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाएगा। तो ये बच्चों देखो कितना लाजवाब है कि टोटल तीनों साइन इनवर्स मिला के अगर आपको 3π/2 करना है तो हर एक को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। इसी में अगर आपको साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स w 2π दे दे, ऐसा भी कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को, एक और ऐड कर देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तब देखिए क्वेश्चंस क्या हम आपको पूरा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं बच्चों। कंसेप्ट में कोई चूक नहीं होना चाहिए और जेईई एग्जाम में क्वेश्चंस आया आप उड़ा क्या हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स x y z साइन इनवर्स w इज इक्वल टू इस बार 2π दे दिए। देन वैल्यू ऑफ x की पावर 2021, y की पावर 2020, z की पावर 2019 और w की पावर 2018 इस तरह से दे दिए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स w एक नया आ गया है और वो कितना पूरा करने बोल रहा है 2π। इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स w इज इक्वल टू 2π। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है π/2। इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं 4 × π/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 हो गया 4π/2 और यहाँ से बच्चों ये π/2 होगा, ये π/2, ये π/2, इसको भी क्या होना पड़ेगा π/2। क्यों? क्योंकि हमको 4 टाइम्स ऑफ π/2 चाहिए और 4 इनवर्स साइन इनवर्स को मिला के 4π/2 चाहिए और साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है π/2। अगर साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है तो हर एक को क्या होना पड़ेगा π/2 और अगर हर एक को π/2 होना पड़ेगा बच्चों तो यहाँ से एक नया आ जाएगा साइन इनवर्स w इज इक्वल टू π/2। यहाँ से x y z w कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x y z के जगह 1 रख देंगे। 2021 दिए हैं, फिर अगला कुछ भी दिए हैं 2020, 2019, फिर 2018 और हर एक पे पावर क्या होता है 1 1 1। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 4। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आपको आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर ये आएगा, हाँ आता है और आपको टेक्निकली तरीके से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सबको आपको टेक्निकली तरीके से बनाना पड़ेगा तो मजा आएगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा, फिर वो क्वेश्चंस का मजा ही क्या हो जाएगा बच्चों खत्म हो जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा और ये याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। पहला कैटेगरी में साइन इनवर्स आता है और साइन इनवर्स के साथ कौन कौन आता है कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स और दूसरा कैटेगरी होता है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के साथ कौन आता है सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। और पहला कैटेगरी का वैल्यू होता है -π/2 से +π/2 और दूसरा कैटेगरी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से π। पहला कैटेगरी साइन इनवर्स वाला कैटेगरी तो आपका नेगेटिव भी आंसर देता है पॉजिटिव भी, लेकिन कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी जो है आपको सिर्फ पॉजिटिव 0 से π देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की तरफ लेके चलते हैं, सेम यही 3π/2 लिखते हैं और सच दैट कुछ थोड़ा और कंडीशन देते हैं, सच दैट x की पावर 2022 लेके चलते हैं, y की पावर 2022, z की पावर 2022, अरे ऐसा कीजिए हर एक जगह 22 ही दीजिए, 22 प्लस और आगे बढ़ रहा क्वेश्चन
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2021, वाई की पावर 2021, जेड की पावर 2021 इज इक्वल टू 10a/3 दे देते हैं, ठीक। 10a/3, देन फाइंड ए, आपको ए निकालने बोल रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 साइन इनवर्स दिया होगा और तीनों मिला के आपको 3π/2 पूरा करना है। अगर तीनों मिला के 3π/2, तो वही सेम राम कहानी है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आप यही बताओ कि 3 टाइम्स ऑफ π/2 लाना है, और ये जो π/2 है ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू किसका? साइन इनवर्स का। मतलब साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है एक्स, मान लो अभी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो -π/2 से +π/2 होता है। और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, और साइन इनवर्स का आपका यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ π/2 लाना है। और टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको 3 ITF दिया हुआ है, और 3 ITF 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी किसका? साइन का इनवर्स दिया हुआ है, और तीनों साइन इनवर्स मिला के आपको 3π/2 पूरा करना है। मतलब हर एक को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। मिनिमम होता है -π/2 और मैक्सिमम होता है π/2, तो मैक्सिमम इसको π/2 अटेंड करना ही पड़ेगा, तभी कोई जुगाड़ है। अगर हर एक को मैक्सिमम, हर एक को π/2 अटेंड करना है, मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, हर एक को π/2 होना पड़ेगा, तभी कुछ जुगाड़ होगा। तभी, क्योंकि साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। अगर वो π/2 हुआ तो ही तीनों को मिला के π/2 मतलब 3π/2 पूरा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहां से x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड क्या हो जाएगा? साइन π/2। कुछ बच्चा रट्टा नहीं मार लेना कि सर π/2 में ब्रेक कर रहे हैं, नहीं। साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू 3π/2 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू जब तक अटेंड नहीं करेगा, कहां से ये 3π/2 पूरा पर? सर थोड़ा सा कम ले लीजिए, थोड़ा सा कम लीजिएगा, 3π/2 पूरा नहीं होगा, तो 1 आएगा। और अगर 1 आएगा, डायरेक्ट हम इक्वेशन में चलते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ था, तो बेटा थोड़ा जल्दी चलते हैं। 1 पे कुछ भी पावर दीजिए तो क्या होगा? 1 1 1 और प्लस a² डिवाइडेड बाय 1 1 1 2021 दीजिए। 1 है ना, इवन रहता है, ओड रहता है, थोड़ा सा लफड़ा भी होता है, ये इवन है। और 10a/3। अब यहाँ से ये तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा a²/3 और 10a/3। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 9 प्लस a² डिवाइडेड बाय 3 और 10a/3, 3 कैंसिल, a², उस 10a को आप इधर लाओ और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों a² और यहाँ से फैक्टर कीजिएगा 9 का, तो कुछ नहीं, 9 और 1 फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ से -9a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और a अगर कॉमन लोगे तो a -9, -1 कॉमन लोगे तो a -9, और यहाँ से बेटा हो जाएगा a -1 और a -9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a का वैल्यू एक 1 आएगा, एक 9, 2 आंसर आएगा, 1 और 9। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, कि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा आपको थोड़ा सा इक्वेशन भी बना देगा जेईई एग्जाम में, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा। अगर यही क्वेश्चन में cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z दे दे, तो अगर cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z दे देता, तब यहाँ पे क्या हो जाता? 3π दे देता। तो cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? पाई होता है। और 3 टाइम्स ऑफ पाई होने के लिए हर एक को आपको मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? पाई, cos इनवर्स रहेगा। लेकिन साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? π/2, तो इसको π/2 अटेंड करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आप ऐसे ही बनाओगे, ज्यादा दिमाग को इधर उधर करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। सर फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं, बेफालतू काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उड़ा के खत्म कर देना है, उसको लंबा खींचना नहीं है, फिर आप जी क्रैक नहीं कर सकते हो। फिर अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आपको घुमा के दे सकता है। इफ समेशन n इज इक्वल टू 1 से चलिए कहाँ तक चलिए? 2020 तक चलिए। cos इनवर्स xn इज इक्वल टू 2020π, देन समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 2020, और यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको xn
इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन लिखना है बच्चों, हम ऑप्शन नंबर ए में दे रहे हैं 2020, ऑप्शन नंबर बी में दे रहे हैं -2020, ऑप्शन नंबर सी में दे रहे हैं 1010 और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों नन भी दे देते हैं। क्या पता आंसर कोई मैच नहीं करे, नन में थोड़ा लफड़ा होता है, बच्चा लोग को कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि मेरा आंसर सही आया गलत आया ऑप्शन, इसलिए एक नन भी दे दो तो मजा आ जाए। जेईई की एग्जाम में वैसे नन नहीं देता है, अगर दे दे तो मजा आ जाए। तब क्या होता है, बच्चे का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि यार आंसर जो लाए हैं वो सही है या गलत, ये माथा में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम में बच्चा, तब वो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर इजी भी रहे तो वो क्वेश्चन बच्चे के लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो समझ से उसके परे हो जाता है, सला ये कर क्या रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसको आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कॉस इनवर्स समेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम जो है अभी जो दे रहे थे ना, अभी आपको अभी तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे थे आपको, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड करके दे रहे थे, तो छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका लेंदी नहीं था। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम क्या किए, समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर 2020 तक दे दिए, मतलब 2020 तक। अब देखिए है तो वही क्वेश्चन, कुछ बच्चे को तुरंत समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको उलझाए हैं। समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 2020 कॉस इनवर्स xn इज इक्वल टू 2020 पाई। अब देखिए n के जगह क्या रखिएगा 1, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x1, फिर अगला क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x2, फिर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x3, फिर अगला क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x4 डैश डैश डैश, और कॉस इनवर्स x 2020 इज इक्वल टू 2000। यहां से अब दिमाग लगाते हैं 2020 को अलग मारे, जैसे अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे 3 पाई था, 3 साइड पाई को साइड, क्योंकि कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई हो। तो यहां से हम लोग क्या किए, कॉस इनवर्स x1, कॉस इनवर्स x2, कॉस इनवर्स x3, x4। एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि n1 से लेके 2020 तक जा रहा है। अगर n1 से 2020 तक जा रहा है तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अब ये चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 2020 होगा। ऑटोमेटिक बात है कि यार समेशन n बराबर 1 से 2020 तक जा रहा है तो आपका टोटल टर्म्स तो 2020 ही होगा। तो यहां से आता है cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स x3, cos इनवर्स x4 डैश 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 cos इनवर्स x 2020, और वहां पे 2020 को साइड किया और ये पाई को साइड कर दिए। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे, अभी जो कर रहे थे कि cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है, और 0 से पाई का मतलब ये जो 0 होता है ये मिनिमम होता है और ये पाई जो होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है। और आपको ये cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स x3 ये जो एडिंग हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 2020 बार ऐड हो रहा है, और 2020 बार ऐड होके उसको 2020 पाई होना है। मतलब 2020 पाई अगर उसको होना है तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा मतलब यहां से cos इनवर्स x1 तब जाके वो पूरा हो सकता है, इसको भी पाई होना पड़ेगा। मतलब यहां से हम लोग क्या सीखे कि अगर ये भी पाई हो जाए, ये भी पाई पाई पाई, और टोटल 2020 टर्म है, तब जाके ये 2020 पाई हो पाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी छोटा एंगल लीजिएगा पाई से छोटा तो वो 2020 पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन आपका वही बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब आपको 2020 पाई पुराने के लिए हर एक को पाई होना पड़ेगा, और हर एक को अगर पाई होना पड़ेगा तो cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स x3 सबको क्या होना पड़ेगा पाई। तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 डैश 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 इज इक्वल टू x 2020 इज इक्वल टू cos पाई, और इसका वैल्यू कितना होता है -1, cos पाई का वैल्यू -1। अब यहां से देखिए आप क्वेश्चंस कितना घुमाया है। अब जाके 9 आपको बोला जा रहा है समेशन n इज इक्वल टू 1 से 2020, इसी को हम 2021 भी दे सकते हैं, 2021 दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 2020 xn, तो इसका मतलब x1, x2, x3 डैश 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 x 2020 हर एक का वैल्यू बराबर है, मतलब 2020 टाइम्स ऑफ -1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2020, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये सब टाइप का बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन जब आए तो आपको दिमाग लगाना है तो जाके मजा होगा।
अब यहीं से इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लो पहले कि cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स x3 हर एक को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया पाई देन होगा, तो मतलब सबका वैल्यू -1 होगा, और -1 को जोड़ना है, सब -1 है x1, x2, x3, तो -2020। इसको नोट करो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन फिर घुमाते हैं। अगर बोलो तो 2021 ईयर चल रहा है तो वो ईयर डालेंगे, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना। 2021 और 0 दे रहे हैं इसका। अब जाके इसका वैल्यू बताइए, अब जाके इसका वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब मजादार क्वेश्चन बन गया। अब जाके ये क्वेश्चन आपका मजेदार हो गया, बहुत बच्चे को समझ में आ भी गया होगा क्या है। इस बार हम cos इनवर्स x1 दिए हैं और समेशन कहां से लगाए हैं, n = 1 से लेके 2020 तक जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2020 तक जाइए, 20 तक बस आपको दिमाग लगाना है। यहाँ भी चेंज करना है, यहाँ भी हम वही पूछ रहे हैं 2020 तक का सम। अब इसका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चा को समझ में आ गया होगा तो आप बना भी लिया होगा, जिसको नहीं आया है देखिए। अब देखिए cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स x3, cos इनवर्स x4, cos इनवर्स x 2020 हर एक का सम जो है क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए 0 लाते हैं, देखते हैं कैसे आएगा 0। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां से आपको सॉल्यूशन पे आइए। समेशन n = 1 से लेकर 2020 cos इनवर्स xn = 0। अब यहाँ n के जगह आप क्या डालो, 1 डालो। तो 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x1। फिर 2 डालो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x2। फिर 3 डालो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x3। डैश 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 cos इनवर्स x 2021 = 0। बड़ा ही मजेदार यहाँ बच्चों 2021 क्योंकि चेंज किए हैं। n = 1 से लेके प्रीवियस क्वेश्चन में 2020 तक गए थे, इस बार 2021 चलते हैं। अब यहाँ से देखिए लफड़ा क्या है कि cos इनवर्स का वैल्यू जो है x जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और पाई से छोटा होता है। cos इनवर्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मतलब निगेटिव में होता ही नहीं है। साइन इनवर्स वाले कैटेगरी में जो है उसका वैल्यू तो -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन cos इनवर्स वाले का कैटेगरी का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पूरा लाख कोशिश कर लोगे तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 आ पाएगा, इसके अलावा निगेटिव नहीं आएगा। हाँ, अगर कुछ टर्म निगेटिव हो, इसीलिए देखो क्वेश्चन जहां सेट हो सकता है वही सेट करके आपको करवा रहे। अगर ऐसा हो सकता था कि cos इनवर्स अगर निगेटिव होता तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ वैल्यू निगेटिव मिलके भी 0 हो सकता था, लेकिन cos इनवर्स का तो वैल्यू निगेटिव होता ही नहीं है, 0 होता है और 0 से बड़ा। और पॉजिटिव नंबर अगर आप लीजिएगा तो पॉजिटिव को ऐड करने से तो 0 हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि पॉजिटिव को आप ऐड करोगे 0 आएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 2 + 2 जोड़ देते हैं सर 0 होगा। 2 में अगर -2 ऐड कीजिएगा तो 0 होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि भैया हमारा मिनिमम वैल्यू 0 होता तो निगेटिव होंगे ही नहीं, और हमारा टोटल का सम 0 चाहिए। अगर टोटल का सम 0 चाहिए तो हर एक को 0 होना पड़ेगा। अगर हर एक लोग 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इस बार अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल का सम 0 होगा। मतलब देयरफॉर cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2 डैश डैश डैश, हर एक को बच्चों उतना नहीं लिख रहे हैं, हर एक को 0 होना पड़ेगा। कोई जुगाड़ नहीं है, हर एक अगर 0 हो जाए तो सम 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि cos इनवर्स का वैल्यू मिनिमम 0 होता है, अदरवाइज उससे बड़ा ही होता है। तो यहाँ से देयरफॉर x1 = x2 = x3 डैश 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 2021 वो हो जाएगा कितना, cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, क्योंकि cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये cos इनवर्स वहां गया तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से आप क्या करिए, अच्छा 2021 देना था, ऑप्शन चेंज करना था। अब यहां से हमको क्या बोल रहा है, समेशन n = 1 से लेके 2021 xn, मतलब x1 x2 डैश 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 x 2021, मतलब 1 + 1 + 1 + कितना बार 1,
2021 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 2021। तो कुछ बच्चा को लग रहा होगा डी ऑप्शन था, जीरो दे दिए थे, जीरो नहीं होगा 2021। कुछ बच्चे को जीरो इसलिए लग रहा होगा, अब जाके एक्सेप्ट कर रहा होगा कि हम जीरो दिमाग लगा रहे थे सर कि सर जीरो है तो जीरो 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 जुड़ गया। अरे यार जीरो तो कॉस इनवर्स जीरो तब होता है जब एक्स का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस जीरो का ये ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए फंक्शन, तो कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू जीरो होता है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इस तरह से बनाओ ना, गलती होगा ही नहीं। जैसे cos पाई का वैल्यू -1 तो cos 0 का वैल्यू 1, और हर एक जगह 1 रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे थोड़ा चेंज के ऑप्शन नंबर ए में 2021 डाले तो 2021 आएगा, क्योंकि समेशन आपको हम 2021 तक करवा रहे हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस कितना नॉर्मल टाइप का है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है। अब हम थोड़ा सा साइन इनवर्स के पास चलते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स में बच्चों हम 2020 तक ही चलेंगे, या आपको आगे चलना है तो 2022 तक चलते हैं। चलिए 2022 तक 2020 ऑप्शन नंबर ए 2022, यहाँ पे 1011, यहाँ पे -1011, और डी नंबर है बच्चों दे रहे हैं 2022 माइनस, ये ऑप्शन आपका दे दीजिए। क्या दे रहे हैं बच्चों क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन सब चेंज हो रहा है लेकिन क्वेश्चन सब वही है। हम बोले थे कि इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे हर एक क्वेश्चन टेक्निकली बहुत ही अच्छा होगा। साइन इनवर्स एक्सएन, और एन कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से लेके 2022 तक, और टोटल इनवर्स साइन इनवर्स का जो समेशन जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1011 पाई। तो दिमाग आप लगाइए क्या होगा, फिर से वही टेक्निक लगाएंगे कि साइन इनवर्स वाले का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये दिमाग आपको लगाना है कि सर साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, दिमाग लगाओ बच्चों, साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। साइन इनवर्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, खटाक उसको चेंज करो, आपका आंसर आ गया होगा, कुछ बच्चा का आंसर आ गया होगा। n बराबर 1 से लेके 2022, इसको आप लिख दो 2022, और यहाँ लिख दो π/2। क्या देखो तो कैंसिल करके नहीं हो सकता है क्या, 1011 नहीं हो रहा है क्या, तो 1011 तो हो ही गया। और साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, ये जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब कितना बार बोले, तभी से यही बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से कहाँ जाता है, π/2, और अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 जाता है तो साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू π/2। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कर दिए 1011, देखो क्वेश्चंस किस तरह से हम दे रहे हैं आपको सेट करके 1011। तो अगर 1011 दिए मतलब 2022 गुना हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 2022 गुना 1011 मतलब π/2 कर देंगे 2022, तो ये कैंसिल होकर तो वही आएगा। मतलब यहाँ से उतना नहीं ओपन कर रहे हैं, आप एग्जाम में जेके एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चंस खटाक उड़ा के आ जाओगे। डैश 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 साइन इनवर्स एक्स 2022 सबको क्या होना पड़ेगा, π/2 मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा, तभी जाके वो 1011 पूरा कर पाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। अब देयरफॉर यहाँ से x1 x2 x3 डैश 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 x 2022 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर गया साइन π/2, और साइन π/2 सॉरी बच्चों यहाँ साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा 1। अगर साइन π/2 का वैल्यू 1 होगा, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, किसका क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था, n बराबर 1 से लेके 2020 xn क्या होगा, मतलब x1 x2 x3 डैश 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 x 2022। और अब भी हम लोग निकाले कि अगर 1011 पूरा करना है तो हर एक को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ेगा, एनी हो कोई जुगाड़ नहीं है। और यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा 1 1 1 1 कितना बार 1 2022 टर्म है, आंसर कितना हो जाएगा 2022।
आपका ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब बच्चों हम करवा रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन आप जेईई के एग्जाम में आंख बंद करके दिमाग लगाइए मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है और लगाइए, क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बचेगा अगर आप दिमाग लगा लिए तो। लेकिन अगर क्वेश्चन को फिर उलझाइएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए भारी हो जाएगा, फिर लेंदी होने लगेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूरा टेक्निकली है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पे काम हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम क्या हो सकता है, ये टाइप का। और लेक्चर तो बच्चों आप यूनिवर्सिटी यूनिटी का पहले भी काफी अपलोड किए हुए और मिलते रहेगा लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।